अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ नेशन के स्पेशल ईद शो में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। वॉइस ऑफ नेशन की पूरी टीम की तरफ से आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों की ईदें खैर आफियत से गुजर रही होंगी, आप सब बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। ये मीठी ईद का मौका है। मीठी ईद पे हमारा असूली तौर पे लोगों के साथ मिलना मिलाना लगा रहता है। सारा दिन हम लोगों से ईदियाँ लेते हैं, काफ़ी दूर दूर के रिश्तेदारों के घर आना जाना लगा रहता है। मगर आज वॉइस ऑफ नेशन की टीम अपने स्टूडियो में मौजूद है और आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्पेशल ईद प्रोग्राम। मेरे साथ मेरी को होस्ट फरहीन भी मौजूद हैं और नयाब मलिक जो हमारी एक एंकर है वो भी मौजूद है। वॉइस ऑफ नेशन में इनका काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार है। अपने मुख्तलिफ शोज़ के ज़रिए आप तमाम लोगों को मुख्तलिफ मुल्क के हालात पहुँचाती हैं। मेरे साथ मेरी सीनियर एंकर फरहीन अमजद और नयाब मलिक प्रोग्राम में मौजूद हैं। कैसी हैं आप दोनों? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ईद मुबारक आप दोनों को। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी जा रही है ईद? क्या सूरत हाल है? कैसे गुजरेगी ईद? आज का दिन क्या क्या करना है, क्या प्लान्स हैं? फरहीन पहले आप बताएं। प्लेस तो काफ़ी थे, लेकिन हमने सोचा कि सबसे पहले हम अपनी ऑडियंस के साथ मिलकर ईद मनाएं। सबको ईद मुबारक है। तो सब आप सबको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। और आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं, अब आपके क्या प्लान्स हैं, क्या इरादे हैं, क्या करना है ईद पे, या सोना है सारा दिन? सबसे पहले तो मैं सबको ईद मुबारक कहूँगी, और दूसरा रही प्लान्स की बात, तो अभी फ़िलहाल तो कुछ खास प्लान्स नहीं है। लेकिन देखें, बस यही दुआ है कि ईद अच्छे से गुजरे, जैसे अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, और सबसे ईदी मिलती रहे हमें। आप भी देंगे ना हमें ईदी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। अभी अब रमज़ान मुबारक का महीना अख्तिताम पसीर हुआ है, हम ईद मना रहे हैं आज। तो रमज़ान मुबारक में क्या मसरूफियात रहीं, कैसे गुजरे रोज़े? पहले के मुकाबले में, अभी के मुकाबले में क्या डिफरेंस नज़र आया? डिफरेंस तो बस कुछ खास नहीं, बस यही अपनी डेली रूटीन में हम लोग बिजी, ऑफिस, घर, फिर सारी वही चीज़ें। कुछ ऐसा खास लगा नहीं। मतलब लाइफ सबकी इतनी बिजी हो चुकी है कि अपने लिए टाइम ही नहीं है आपके पास। बिल्कुल ऐसा ही है। फरहीन, आपकी कैसे गुजरे रमज़ान मुबारक के रोज़े? रोज़े तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुजरे और अब ईद मना रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं ईद का। आज फर्स्ट डे है और ऑफिस में मना रहे हैं, तो आगे 2 दिन फैमिली के साथ मनाएंगे। देखिए, ईद की जहाँ तक बात की जा रही है, फैमिली के साथ मनाने की बात की जाती है, फैमिली में सबसे ज़्यादा ईदी किससे मिलती है आप लोगों को, ये बताएं अभी तो आप। अब तो एक्चुअली हम खुद ईदी देने वाले हो गए हैं, तो ईदी मिलने वाला चांस जो है हाँ, ना, वो ये खत्म बड़ा हो मसला गया। हो गया कि अब हम जब से जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं, ईदी देने अब तो माइनस में ईदी हम सबकी जा रही होती हैं। इसके साथ साथ अब तक सबसे अच्छी ईद कौन सी गुजरी, कैसे वाक़यात रहे, कोई बताएं, कोई ऐसा जो हमारी ऑडियंस जान के इंटरेस्टिंग वाक़ये के बारे में बताएं। देखें, ईद जो थी ना, वो बचपन की थी। अब ईद का वो वाला वो मज़ा नहीं होता जो हम लोग को बचपन में हम एंजॉय करते थे। अब ये ईद भी ऐसे जाती है जैसे हम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं या बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता है, तो वो बात नहीं है। ईद बचपन की है। तो फरहीन की भी यही सेम हालात हैं, सेम मौक़िफ़ है इस बारे में? हाँ, यही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ईद हमेशा फैमिली के साथ ही अच्छी गुजरती है। अभी मैं यहाँ कराची में हूँ, बेसिकली मैं गिलगित से बिलोंग करती हूँ। तो हम जब गिलगित में ईद करते हैं तो हमारा बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम जो ईद मनाते हैं तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो मुझे मेरी वहाँ पर ही ईद अच्छी गुजरती है। नयाब, आपका ताल्लुक तो इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद और कराची की ईद पे डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है, कैसे गुजरती है? इस्लामाबाद बेहतर है, कराची बेहतर है? ये बड़ी डिबेट है। नहीं, अगर देखा जाए तो फैमिली के लिहाज से तो इस्लामाबाद बेटर है, क्योंकि मेरे सारे अपने रिलेटिव्स, मामू सब वहीं पर हैं। तो ईद का मज़ा तो आपको पता है ना, अपनों के साथ होता है। जहाँ ईद एक ऐसा मौका है जहाँ आप उन लोगों से भी मिलते हो जिनसे आप मिल नहीं पाते डेली रूटीन में, या बहुत कम टाइम होता है। तो ईद एक ऐसा, मैं कहती हूँ, इवेंट है जहाँ आप सब मिल जाते हो, एक साथ इकट्ठे हो जाते हो, गेट टुगेदर अच्छा होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ईद पे ये चीज़ें हम लोगों को मिलती है। तो फरहीन, आपका ताल्लुक तो गिलगित से है, तो गिलगित की ईद में ज़्यादा बेहतरी है या कराची की ज़्यादा अच्छी गुजरती है? क्या डिफरेंस है, क्या हम क्या कल्चर डिफरेंस है या क्या है? कल्चर की बात की जाए तो हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है। मुझे अपना कल्चर अच्छा लगता है, आपको अपना लगता होगा, लेकिन ये है कि सबको सबका कल्चर ही अच्छा लगता है और डाइवर्सिटी होती है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि हम जो ये ईद मनाते हैं मीठी, तो हम सुबह उठ के सबसे पहले जो हमारी घर की लेडीज़ होती है बहुत सारे पराठे बनाती है। फिर जो हमारी घर की बेटियाँ होती है, जो रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ बच्चे जो होते हैं, घर के बच्चे होते हैं, वो गिफ्ट्स लेकर, पराठे लेकर उनसे मिलने जाते हैं और फिर वहाँ से ईदी लेकर आते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ ईद गुजरती है आप लोगों की। तो अभी क्या प्लान्स हैं यहाँ से, ऑफिस से घर जाने के बाद क्या किया जाएगा? सोया जाएगा या प्रोग्राम किए जाएंगे, कहीं जाया जाएगा? क्या प्लान है नया आपका? फिलहाल तो मेरा सोने वाला फर्स्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है ईद प्रोग्राम के लिए हमें सुबह सुबह उठकर यहाँ आना पड़ गया। और इन्होंने अभी कल्चर की बात की, तो बचपन से लेकर अब तक वही एक चल रहा है, मीठा बनाकर सबके घर लेके जाना और सबसे ईदी लेना।
वो वाली चीज अभी मे बी मैं जाके करूंगी दोबारा। तो घर जाके मेरा फर्स्ट तो यही सीन होगा कि सबसे मुझे ईदी चाहिए। तो फरीन, आपके क्या प्लान्स है? आपके भी सेम प्लान्स हैं आप जैसे, या कुछ डिफरेंस है? मैं तो सबसे पहले ऑफिस में आप लोगों से स्टार्ट करूंगी, फिर उसके बाद ऑफिस में सब सीख लूंगी, फिर मैं जाऊंगी और यहाँ पर कराची में दिल्ली के मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग हैं, उनसे मिलने जाऊंगी। ये तो हमारे प्लान्स हो गए। अब आप बताइए कि आपके क्या प्लान्स हैं? या ईद के प्लान्स अगर आज की बात की जाए तो अब यहाँ से मैंने एक और रिकॉर्डिंग पे जाना है। आपको बताया वॉइस ऑफ नेशन का स्पेशल ईद प्रोग्राम आज हमने रिकॉर्ड करना है, जिसमें हम पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों के साथ अपनी ईद मनाएंगे। हम आप तक पहुँचाएंगे कि रेंजर्स के जवान अपनी ईद किस तरह से मनाते हैं। तो ये मेरी नाजरीन से दरख्वास्त है कि देखना ना भूलें आज हमारा स्पेशल ईद शो, जो कि कल टेलीकास्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ और जो मुख्तलिफ ईदें, फिर घर जाके लोगों से मिलना मिलाना, ईदियात देना लेने वाली तो अब हालात रहे नहीं है, कोई भी नहीं देता। तो बस यही मसरूफियात होती है, इसी तरह से ईद गुजर जाता है। हाँ, ससुराल की बात जहाँ तक की जाए तो ससुराल में मेरा डे 2 का प्लान है। वो जो ईदी जाने का कल्चर होता है, तो ईद के सेकंड डे यहाँ से ईदी जाएगी, फिर ईद के 3rd या 4th डे वो लोग आएंगे। तो बड़ी, हाँ बस वाहे ससुराल से ईदी मिलेगी, वो भी माइनस में चली जाएगी ना, जितनी जाती है उतनी आ जाती है। तो बड़ा, हम लड़कों के लिए तो ईद बड़ी हेक्टिक हो जाती है। हम लोगों की लाइफ सुबह नमाज़ पढ़ना, फिर आज ऑफिस, फिर प्रोग्राम, फिर लोगों से मिलना मिलाना। जो रमज़ान की थकावट होती है वो ईद के पहले दिन रात में सो के अच्छे से गुजरती है, बस यही हो जाता है। तो हम लड़कों की यही रूटीन रहती है। जहाँ तक बात की जाए बकरा ईद की, तो उसमें हमारे लिए वो तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है, गोश्त बांटना और ये सब घूमना फिराना और लोगों के घर घर जाना। तो बस यही है कि थकावट में ही ईद गुजरती है, इसको ये कहा जाएगा। अच्छा, ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ईद जो है वो मैं कहती हूँ कि बिजी डे जाता है। क्योंकि लाइक अगर आप नमाज पढ़ के आ रहे हैं या बाहर के काम करके आ रहे हैं, तो फीमेल्स भी घर में सबको तैयार भी कर रही हैं, आप लोगों के कपड़े भी प्रेस कर रही हैं, खाने भी बना रही हैं ईद की स्पेशल डिशेज, फिर गेस्ट आ गए उनको देखना, बहुत सारी चीज़ें। आप तो फिर भी सो जाते हैं, लेडीज़ तो सोती नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। स्पेशल डिशेस में क्या क्या पसंद है आप लोगों को, ये तो बताएं आप। शीर खोरमा, बिरयानी हो गई, बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें। अब क्या क्या बताऊँ मैं। तो फरीन, आपको क्या क्या पसंद है ईद में? क्या स्पेशल चीज़ है जो खाने में मज़ा आता है? खाने में मुझे देखें, हम वैसे तो फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ईद के दिनों में मुझे देसी खाने काफ़ी पसंद होते हैं, जैसे कि बिरयानी हो गई, कढ़ाई हो गई। और फिर हम हॉस्टल में भी, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो हम हॉस्टल में भी इस तरह करते हैं कि कोई एक डिश बनाते हैं सब मिलकर, तो ये भी सीन होता है हमारा। बिल्कुल, जहाँ आपने बात करी ईद के स्पेशल खानों की, उनका टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। और मुझे उम्मीद है मेरे तमाम नाज़रीन भी अपनी ईद खुशहाली से गुजार रहे होंगे, अपने अपनों के साथ खुशियाँ मना रहे होंगे और आज के दिन बहुत सारी ईदियाँ इकट्ठी करेंगे और वॉइस ऑफ नेशन की टीम को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखेंगे कि हम अपने ईद के लिए सुबह उठ के आपके लिए अपना स्पेशल ईद सेगमेंट लेकर आए, अपने घर वालों से दूर ऑफिस आए और आपके पास आके आप लोगों के लिए ईद स्पेशल सेगमेंट रिकॉर्ड किया कि वॉइस ऑफ नेशन की टीम अपनी ईद किस तरह से गुजारती है। प्रोग्राम पसंद है आपने, फीडबैक जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।